यही है, ये cos थीटा हो गया एंड दैट विल गिव यू एंगल, यहां से थीटा निकालो, दैट विल गिव यू एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ध्यान रखना इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है। अगर पॉजिटिव आई तो थीटा एक्यूट एंगल देगा। क्या देगा? एक्यूट एंगल, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये नेगेटिव आ गया तो थीटा देगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला एंगल, ये भी तो एंगल बिटवीन द लाइंस ही है। तो अगर एक्यूट चाहिए, ऑब्ट्यूज आ गया आंसर 120 से हो जाएगा। तो 180 में से 120 बाय 60 एक्यूट एंगल आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अब अगर साइन थीटा निकालना है, देखो साइन थीटा अगर निकालना है तो तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा जस्ट लाए हो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। ये वही होगा बिकॉज L1 M1 N1 इज डायरेक्शन कोसाइन। इनटू हम लिख सकते हैं इसको L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 लिख सकते हैं, ये भी 1 1 into 1 वही रहेगा, माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का स्क्वायर। अब देखो इसके बदले क्या आएगा, तो इसके बदले जो सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टर्म आएंगे? 9 टर्म्स आएंगे। और इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तभी 9 टर्म्स आए। बहुत सारे टर्म देखो किस तरह बन जाएगा बता दूं मैं, जो सॉल्व होके आएगा वो मैं बता रहा हूं क्या आएगा। ये आएगा L1 M2 माइनस माइनस L2 M1 का स्क्वायर प्लस प्लस आएगा LM का तो आ गया L1 M2 माइनस M1 L2 का स्क्वायर प्लस ये आएगा M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस ये आएगा N1 L2 माइनस L2 N1 का स्क्वायर। इसको हम लोग लाग्रांजेज आइडेंटिटी बोलते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, नाम है लाग्रांज। आप खुद से इसको खोल लो और इसको खोल लो, ओपन कर लो, दोनों सेम आएगा, सिंपल। इसको हम लोग समेशन में लिख देते हैं, समेशन L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर। याद करना कोई मुश्किल काम नहीं, बताओ कैसे याद करते हैं। यहाँ पे L1 M1 N1 लिखो, L2 M2 N2 लिखो, अब फिर यहाँ पे L1 L2 लिखो, यहाँ से शुरू होगा। अब इसको भूलो, यहाँ देखो L1 M2 माइनस L2 M1, देख रहे हो L1 M2 माइनस L2 M1, पहला वाला वही है स्क्वायर। फिर दूसरा वाला ये है, देखो M1 N2 माइनस M2 N1 दूसरा वाला है, और तीसरा वाला देखो N1 L2 माइनस N2 L1, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसके बदले ये आएगा जिसको लाग्रांज आइडेंटिटी, तुम ओपन करके देख सकते हो। देखो 3 टर्म यहाँ से भी आएगा, 3 टर्म यहाँ से भी आएगा और 3 टर्म यहाँ से भी आएगा, है ना, देख रहे हो। तो टोटल 9 टर्म्स आएगा और यहाँ भी सॉल्व करके आओगे टोटल 9 टर्म्स ही आएंगे। इस तरह ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा किसके बदले आया? ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा के बदले आया। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा विल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर, राइट। ये ध्यान रखना, L1 M1 N1 एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, L2 M2 N2 दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। इसी तरह फिर tan थीटा देखो क्या होगा, tan थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यही वाला चीज प्लस माइनस ये लिख दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर बाई सिग्मा L1 L2, मतलब सिग्मा निकालिए होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये है प्लस माइनस, मतलब एक में प्लस लिया मान लो क्यों आया तो माइनस लोगे तो ऑब्वियस आ जाएगा, यही है, समझ गए। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? तो सबसे पहले परपेंडिकुलर मैं सिंबल यूज कर दिया हूं। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है देखो तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है? 0, तो ये 0 होना चाहिए। तो लिखोगे परपेंडिकुलर है जब L1 L2 प्लस इफ M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये होना चाहिए। क्यों? मैंने बताया वाई सो, बिकॉज cos 90 0 तो ये 0 होगा। अगर पैरेलल है तो क्या होगा? पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 इसका मतलब है ये जो साइन लाए हो साइन 0 0 होगा, मतलब ये वाला चीज 0, मतलब अंदर का चीज 0, अंदर का चीज समेशन ऑफ स्क्वायर ये सब 0 होना चाहिए। तो इससे जो आएगा मैं बता दूं, ये आएगा L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2 इफ ये पैरेलल की है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो सेम होना चाहिए। क्यों हुआ? तो ये कैसे आया ये देखो थोड़ा समझने के लिए, तुम्हारे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जैसे साइन थीटा 0 करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर 0 होगा, मतलब ये सब 0 होगा। L1 M2 माइनस L2 M1 ये 0 होगा। तुम्हें याद होगा अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 बोलते थे तभी पॉसिबल है जब a 0 हो और b 0 हो। ये 0 तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअली सभी टर्म 0 हो, मतलब समेशन वाला। इसका मतलब एक मैं लेके बता रहा हूं, L1 M2 माइनस L2 M1 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई N2। इसी तरह अगला टर्म M1 N2 माइनस M2 0 होना चाहिए, उससे आ जाएगा M1 N2 इक्वल टू N1 बाई N2 ऐसे। तो वो दैट आई हैव रिटन हियर, ठीक है। तो द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ दिस एंड पैरेलल इफ दिस, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइट, अच्छा ठीक है। ये तो डायरेक्शन कोसाइन कर लिया हमने। अगर डायरेक्शन रेशियो पता होता तो क्या होता? तो क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। तो नोट में मैं लिख देता हूं, अगर मान लो नोट कि A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन एंड A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन। तो cos थीटा क्या बनेगा? सेम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। L1 क्या होगा? A बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा A स्क्वायर, पता है तुमको। ये जो आएगा सॉल्व करके A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा A1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा A2 स्क्वायर। मतलब ये वो अंदर में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये क्या होगा? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 सिग्मा लगा दिया मैंने, क्योंकि L1 जो आएगा A1 बाई दिस, M1 आएगा B1 बाई दिस,
N1 आएगा C1 बाई दिस, उसी तरह L2 आएगा A2 बाई दिस, M2 आएगा B2 बाई दिस एंड N2 आएगा C2 बाई दिस। तो वही L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये डाल दिया, राइट। इसी तरह साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा में बस पुट ही करना है, तो ये आएगा L1 L2 M1 N2 N1 पुट करना, ये आएगा सॉल्व करके समेशन A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर, और नीचे यही चीज करो। कैसे आएगा बता दिया, L1 M1 N1 L2 M2 N2 की जगह वैल्यू इसके टर्म पुट कर देना, L1 A1 बाई समेशन दिस, M1 B1 बाई समेशन दिस, N1 C1 बाई समेशन, L2 A2 बाई समेशन दिस, ये समझ रहे हो, ये साइन थीटा। अब यहाँ पे दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, इफ ऑब्वियसली cos 90 जीरो, तो ये जीरो ऊपर वाला, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो एंड पैरेलल इफ थीटा जीरो साइन जीरो जीरो, मतलब ये वाला चीज जीरो, वहां से सेम चीज आएगी, पीछे बताया था मैंने, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो यू हैव दिस रिलेशन। आई होप कैसे आएगा क्या आएगा सब बता दिया मैंने, तो सबको मुझे लगता है कि ये तुम्हें 12th वाला ही रिपीट हो रहा है ना, ये साइन थीटा tan थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा। नाउ एक एग्जांपल तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए अभी, if points P Q R 2 3 minus 6 and 3 minus 4 5 and 3 minus 4 5, this respectively, find the angle between, then find the angle between OP and OQ. Obviously O is the origin, do it, do it। नहीं आनंद, लगता है तुम बहुत ही बार क्लास में आए हो, मैंने बोला मैं जब तक पढ़ाऊंगा तुम्हारी वैलिडिटी रहेगी, डोंट वरी, ये सब बता चुका हूँ। बता चुका हूँ, जब तक मैं कोर्स करा रहा हूँ वैलिडिटी विल बी देयर, अपना बैकलॉग जो भी हो वो आप क्लियर कर लें, खत्म कर लें। ठीक है, तो ओके काजल दास, चंदन कुमार नोटेड, सिंधु जी गलत है, ओके आनंद, चलिए ठीक है, आज कुछ नहीं करना है, जैसे ओपी है, देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी, तो वो तो ऑरिजिन ही है, तो सीधा यही होगा 2 माइनस 0 3 माइनस 0, ये सेम चीज, तो 2 3 माइनस 6, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ क्यू क्या होगा, सेम चीज 3 माइनस 4 5, तो 3 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 0 5 माइनस 0, 3 माइनस 4 5, 3 माइनस 4 एंड 5, आई थिंक यही है, यस। तो एंगल के लिए cos थीटा इक्वल टू a1 a2 6 b1 b2 माइनस 12 प्लस c1 c2 माइनस 30 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस ऐड करो, 36 प्लस 4 49 एंड यहाँ पे 9 प्लस 16 25 प्लस 9 प्लस 16 25 प्लस 50, यही आया। तो cos थीटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 36 बाई 7 इंटू 5 रूट 2, रूट 2 से काट सकते हो इसको, 18 रूट 2 भी लिख सकते हो। सो cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 18 रूट 2 बाई 35। ऑब्वियसली ये जो थीटा है ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो एक्यूट लोगे तो पाई माइनस थीटा, ये ऑब्ट्यूज है, एक्यूट क्या होगा पाई माइनस थीटा, राइट। क्लियर, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्या कहा जाए, एग्जाम्पल, इफ ए बी सी डी आर, इफ ए बी सी डी आर, if A B C D are 3 4 5 3 4 5 4 6 3 4 6 3 minus 1 2 4 minus 1 2 4 and 105 and 105 respectively, then
फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। ये होमवर्क ले लो, ये कर सकते हो, ए बी सी डी का डायरेक्शन रेशियो निकाल के, यू कैन डू इट। आंसर बता देता हूं, आंसर है, आंसर इज, दिस इज होमवर्क, आंसर इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 4/9, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 4/9। ए बी सी डी 3 4 5 4 6 3 माइनस 1 2 4, राइट, यू कैन डू इट, कर ही सकते हैं। अखिलेश जी पढ़ लीजिए, ठीक है, जो बैठे होगा, मैं पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ, फटाफट करते रहे, नहीं तो कभी खत्म नहीं होगा। थोड़ा प्रेशर होना चाहिए बच्चों पे, आप खत्म करें, बस बहुत जल्दी तुमको फटाफट खत्म करा दीजिए। अब पीछे शूट कैसे गया तुम्हारा? ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है, प्रॉब्लम है, फाइंड द डीसी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द डीसी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स, ऑफ टू लाइन्स, find the direction cosine of two lines which are connected by the relation, which are connected by the relation, which are connected by the relation L minus 5m plus 3n equal to 0 and 7n square plus 5n square minus 3n square equal to 0। तो दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो इस दोनों रिलेशन से कनेक्टेड है, दोनों रिलेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं बताऊं कैसे निकालेंगे। L minus 5m plus 3n है ना, एंड 7l स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। मान लो ये फर्स्ट एंड सेकंड है, मैं ये निकालना सिखाता हूँ पहले कैसे करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑब्वियसली दो लाइन का आएगा बिकॉज ये एलिमेंट में क्वाड्रेटिक है, तो फर्स्ट इंप्लाइज L इक्वल टू 5n प्लस 3n। तो पुट दिस इन सेकंड, पुट दिस इन सेकंड, पुट दिस इन सेकंड, तो क्या आने वाला है देखो, 7l स्क्वायर है ना, तो 7 5m प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। इसको जरा खोलिए तो क्या आएगा, 7 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 30mn, ये आएगा, और उधर हमारे पास है प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें यहां से हमारे पास क्या आएगा, 25 7 जा 175m स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये 180m स्क्वायर, एंड 7 9 जा 63 माइनस 3 तो 60n स्क्वायर एंड 7 इंटू 30mn इक्वल टू 0। 30 से डिवाइड कर सकते हो, कर जाएगा सब 32, एंड ये आ गया हमारा 6, दिस इज 6m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 7mn इक्वल टू 0। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको n स्क्वायर या n स्क्वायर जिसे डिवाइड करना n स्क्वायर डिवाइड करते हैं, तो दिस इज 6m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 7m बाई n प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब ये m बाई n में क्वाड्रेटिक है, अगर मान लो m बाई n को लैम्डा माने तो ये आ गया ना 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। या तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लें, अच्छा हाँ, एक 5m माइनस 3n, ये माइनस होगा, सही बात, कोई बात नहीं, माइनस 3n होगा क्योंकि राइट साइड ला रहे हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस माइनस, ये या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लो, और नहीं तो क्वालिटी के सॉल्व करते हो, फॉर्मूला लगा दो, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, ब्रेक कर सकते हैं 12 3 ब्रेक हो सकता है, ये 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस ब्रेक हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 3 लैम्डा कॉमन लोगे तो 2 लैम्डा माइनस 1, और यहां से माइनस 2 कॉमन लो तो 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, दिस इंप्लाइज 3 लैम्डा माइनस 2 into 2 lambda minus 1 equal to 0, so lambda equal to 1 by 2 and 3 by 2, lambda हमारा क्या है, so m by n 1 by 2 या 3 by 2, दो पॉसिबिलिटी है, तो m by n 1 by 2, तो दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हो, m by 1 equal to n by 2, है ना, ये आएगा। अब हमारे पास क्या है, l क्या है 5m minus 3n, तो अगर इक्वल टू, अगर तुम l लिखना चाहते हो देखो मैं आपको बताता हूँ, तो दिस इंप्लाइज l by, है ना, क्या हमारे पास है, यहाँ m by 1 आ गया, यहाँ n by 2 आ गया। अब l के नीचे क्या लिखोगे, तो m के नीचे क्या है 1, n के नीचे क्या है 2, तो कुछ मत करो, हाँ 2 by 3 होगा, 2 by 3 सॉरी 2 by 3 होगा, ठीक है 2 by 3 होगा,
अब एल के नीचे क्या लो, M1 N2 है ना, तो यहाँ पे पुट कर लो M1 N2, 5 - 6 -1 आएगा, यहाँ -1 लिख दो। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो, इसको इक्वल टू के मान लो। देखो क्या है, मैं जरा बताया था, एम के, एन क्या है 2K, तो एल क्या आएगा बताओ, एल है हमारा 5M - 3N, तो 5M 5K - 6K माइनस के आ गया, तो यहाँ से देखो L बाई -1 बराबर के होगा, यहाँ से देखो M/1 इक्वल टू के है, और यहाँ से N/2 इक्वल टू के आ गया ना। नहीं तो कुछ नहीं करना है, M1 N2 पुट कर लो सीधा इसमें, L-1 होगा, ठीक है, ऐसे कर दिया, नहीं तो के मानना पड़ेगा। अब एलिमेंट तुम्हारा -1 1 2 के प्रोपोर्शनल आया, तो -1 1 एंड 2 डायरेक्शन रेशियो होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर का सम 1 नहीं आएगा जो नीचे वाला है। तो तुम्हें पता है कि एल इक्वल टू क्या लिखो, ये पता है तुमको, एल इक्वल टू क्या लिखो बताओ, -1 बाई इसका स्क्वायर सम करके स्क्वायर रूट 1 + 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6, माई एम क्या आ जाएगा सेम 1/√6, एन क्या आ जाएगा 2/√6, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब इसी तरह दूसरा केस M/N इक्वल टू 2/3, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा मैं लिख देता हूँ, करना करने, इसमें आएगा L इक्वल टू 1/√14, M इक्वल टू 2/√14 एंड N इक्वल टू 3/√14। ये तुम्हें खुद से करना है, डू इट। पहला मैंने कर दिया कि ये पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, दूसरे लाइन का। नाउ सी हाउ आई हैव सॉल्व्ड। क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको करो खुद से, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, अभी करने को दे रहा हूं, आगे मैं होमवर्क दे दूंगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosine, whose DC's element satisfy the equations, L plus M plus N equal to 0 and 2LM plus 2NL minus M into N equal to 0. Do it. Do it. Do it. पहले आप दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें, या डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, एंगल निकाल लें। डू इट। डू इट, सब लोग करें। अरे मनदीप, डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकाल के भी तुम दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो, दोनों लाइन के बीच का एंगल। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अखिलेश नोटेड, अखिलेश नोटेड। काजल दास, मनदीप, श्वेता नोटेड। चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ।
करना क्या है, एल इक्वल टू माइनस एन पुट कर लेना इसमें और सॉल्व कर लेना जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया है। और जो आएगा तुम्हारा 1/√6 माइनस 2/√6 1/√6, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, डायरेक्शन रेशियो 1 - 2 आ जाएगा, एंगल दूसरे आ जाएगा। और दूसरे का है 1/√6 एंड 1/√6 माइनस 2/2, ये दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। और एंगल निकालोगे तो आएगा, एंगल जो निकालोगे वो बेसिकली 120 डिग्री आएगा। ये ऑप्टिक जो एंगल है माइनस में आएगा बेसिकली, cos थीटा -1/2। तो एक्यूट में एंगल अगर पूछेगा तो एक्यूट एंगल ये है, राइट। आई होप जो अभी तक कही है तो कर लेंगे इसको, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। राइट, वो तो कर लिए हैं दिख रहा है, बाकी लोग स्टिल दे आर ट्राइंग, तो आप कर लेंगे इसको, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है ये, प्रूव दैट द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, प्रूव दैट द एक्यूट एंगल between the lines where DC's are given by the relations L plus M plus N equal to 0 and L square plus M square minus N square equal to 0 is pi/3, right? अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये देख लो। अगर हमारे पास क्या दिया है, मैं तो हिंट देता हूं, हमारे पास क्या है, एल इक्वल टू माइनस एम, या एन की बात ले लो, क्या है, एन ले लो, एन इक्वल टू माइनस एन ये है। और दूसरा क्या इक्वेशन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आएगा, सॉल्व करोगे तो एल इंटू एम इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल इंटू एम इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां पे देखो क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज आइदर एल इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू 0। तो अगर एल इक्वल टू 0 करते हो तो यहां से देखो क्या आएगा, एन इक्वल टू माइनस एम, दिस इंप्लाइज यू कैन से एम, है ना, बाई 1 एन बाई -1 कर सकते हो। तो यहां से जो आएगा एल इक्वल टू 0 एम बाई 1 एन इक्वल टू -1, ये आ गया। तो एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो 0 1 -1। और अगर इफ यू take n equal to 0, the second possibility, you have n equal to -n. This implies l equal to 1 equal to n -1. So you have here l by 1, m by 0, n by -1, ऐसे लेते हैं। The direction ratio for second line is 1 0 -1. तो cos थीटा है ना, तो लो 0 into 1 0, 1 into 0 0, -1 into -1 plus 1 by square root 0 का स्क्वायर plus 1 का स्क्वायर plus -1 का √2 into यहाँ भी वही आएगा √2। तो क्या आ गया, 1/2। तो cos थीटा 1/2, so थीटा is pi/3, राइट। क्लियर सबको? Next is problem. Next problem is so that so that the straight lines whose direction, so that the straight lines whose direction cosines are given by, whose direction cosines are given by, अरे दिया तो होमवर्क है, whose direction cosines are, क्योंकि इसलिए तुमने नाम अपना अपडेट अभी तक नहीं किया है, नाम तो अपडेट करो अपने ऐप में, और जहां पर जरूरत है वहां होमवर्क दे ही रहा हूँ, करते रहना, अभी मिल जाएगा होमवर्क तुम्हें। होमवर्क देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, किसलिए देता हूँ, so that the straight lines whose direction cosines are given by the equations ul plus vm plus wn equal to 0 and a into l square plus b into m square plus c into n square equal to 0 are first perpendicular if u square into b plus c plus v square into c plus a plus w square into a plus b
equal to 0. Second, parallel if u square by a, v square by b, c square by a equal to 0. ये क्वेश्चन है, राइट? यस, डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी है, सी ये डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 0. दिस इज द क्वेश्चन. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सो दैट द स्ट्रेट लाइंस whose direction cosine are given by the equation this are first perpendicular if this and second parallel if this. राइट? अब इसे कैसे कर सकते हैं? तो इसको करना है इस तरह. देखो, अगर यहां से n निकालते हो, इसको अगर फर्स्ट ही मान ले, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान ले, तो पहले वाले से n निकाल के क्या होगा? n माइनस ऑफ यूएल प्लस वीएम बाई डब्ल्यू, और दूसरे में डाल देते हैं. तो जो इक्वेशन बनेगा मैं लिखता हूँ, वर्किंग करना तुम लोग, वर्किंग जो स्टेप्स है. तो एलिमिनेटिंग n बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना? जो इक्वेशन मिलेगा बता दूं मैं, वो ये बनेगा. जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2cu v एल एम इक्वल टू 0. ये आएगा. ठीक है. अब हम लोग इसको अगर एम स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आएगा? ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर एल बाई एम का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई एम स्क्वायर प्लस 2cu v हियर एल बाई एम प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा. अभी बताओ कि यहाँ पे देखो, इसको थर्ड मानते हैं इक्वेशन को. L1 let L1 M1 and N1 be the DCs of first line and L2 M2 N2 be the DC of second line. ये आपको करना पड़ेगा. जो इक्वेशन लिखाना लाया है ये कर लेना, डू इट. ये समझ आ रहा है? यहाँ से n निकाल के डाल दोगे. ये लिखा भाई, फर्स्ट लाइन का डीसी L1 M1 सेकंड लाइन का L2 M2 N2. तो यहाँ से दो रूट आएगा. तो दो रूट क्या होगा? एक होगा L1 by M1, दूसरा क्या होगा? L2 by M2. तो फ्रॉम थर्ड L1 by M1 and L2 and M2 are roots of third, है ना? रूट्स ऑफ थर्ड. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या आएगा? ये कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ L बाय M स्क्वायर. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट L1 L2 बाय M1 M2. प्रोडक्ट ऑफ रूट में लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, इक्वल टू. अब ऐसा क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं. सी बाई बी डब्ल्यू स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म, बाय सी वी स्क्वायर, बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ L स्क्वायर, ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये आएगा. देखो, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें cos थीटा निकालने के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यही जरूरत पड़ेगा ना. और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 ये N2 0 होगा. तो हमारा काम हो जाएगा. L1 L2 M1 M2 N1 N2 इंडिविजुअल निकालने से बहुत बड़ा हो जाएगा. अब इसी से काम चल जाएगा. तो L1 L2 बाई बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर बाई M1 M2 बाई ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर, है ना? हमारे पास ये आ गया. अब ठीक है. तो हमने जब L एलिमिनेट किया तो ये आ गया, L1 L2 M1 नीचे आ गया. और अगर फर्स्ट एंड सेकंड में सपोज करो, फर्स्ट एंड सेकंड में M एलिमिनेट करोगे तो क्या होगा? एलिमिनेटिंग N बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. तो हमें क्या आएगा? अगर हम N एलिमिनेट करेंगे तो, सॉरी M एलिमिनेट कर रहे हैं ना, N एलिमिनेट किए थे, M एलिमिनेट कर दें. क्या एलिमिनेट कर दें? M एलिमिनेटिंग M बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से M निकाल के इसमें डाल देंगे और हमारे पास आएगा L1 L2 और N1 N2. ये आने वाला है हमारे पास. ठीक है, ये आने वाला है हमारे पास, जैसे पीछे किया थी उसी तरह. और ये आएगा हमारे पास N1 N2 सेम आएगा, बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर. और इसके नीचे क्या आएगा? कोई सिमेट्री से बता सकता है? सिमेट्री देखे, मतलब इसके नीचे वाला देखे. बता सकता है N1 N2 के नीचे क्या आएगा? सिमेट्री देखे. ये तो क्लियर है कि यहाँ पे U मिसिंग है, यहाँ पे V मिसिंग है. मान लो L के लिए U, M के लिए V, तो N के लिए W मिसिंग हुआ आगे में. तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास. यहाँ पर U स्क्वायर और V स्क्वायर आएगा. ठीक है.
ये क्लियर हो गया। और हम अगर यू के साथ ए आइडेंटिफाई करें, वी के साथ बी आइडेंटिफाई करें और डब्ल्यू के साथ सी आइडेंटिफाई करें, तो जस्ट उल्टा यहाँ पे डब्ल्यू के साथ सी होगा ए है तो यू के साथ सी है, देख रहे हो। यहाँ पे यू के साथ ए नहीं होगा, ए यहाँ होगा और यहाँ पे वी का बी होता है, यहाँ आएगा, ये आने वाला है, देख लो। नहीं तो निकालना पड़ेगा, मैं लिख सकता हूँ बाई सिमेट्री, तुम भी लिख सकते हो बाई सिमेट्री। तो देयरफॉर क्या आ गया, देयरफॉर L1 बाई L2 बाई बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर, M1 बाई M2 क्या है, ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर इक्वल टू N1 बाई N2 बाई ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर। ठीक है, यही आने वाला है, क्लियर है, यही आएगा। तो आपको ये दूसरा निकालना नहीं पड़ेगा, सिमेट्री से भी लिख सकते हैं, एग्जाम में समझ आया कि आप निकाल सकते हैं, ये आया। अब बताऊं मैं कि द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ क्या होगा, इफ क्या लिखोगे, इफ N1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अब इसके बदले नीचे डाल सकते हो, के मान लो के टाइम्स ये सब आएगा, के 0 हो जाएगा, तो ये डालो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर, बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर, नीचे ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर प्लस ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर, फिर ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर प्लस ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर इक्वल टू 0, या ठीक है। अब सारे यू स्क्वायर को एक जगह करो, कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो क्या लिखोगे, बी प्लस सी यू स्क्वायर, वी स्क्वायर को जगह करो, यहाँ और यहाँ है तो प्लस ए प्लस सी वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जगह करो, तो बी प्लस ए डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। आई थिंक यही लाना था, यही लाना था, ठीक है, तो यही लाना था। तो अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, क्या क्वेश्चन हुआ है, एक ही क्वेश्चन था ना कि परपेंडिकुलर, तो ये तो आ गया, अब पैरेलल तो ये लाना है, ठीक है। मोहम्मद सलमान, नीचे तुम जो लिखा है डब्ल्यू स्क्वायर नहीं होगा, तुम देखो ना, सिमेट्री का मतलब है भाई L1 L2 है तो L को U से क्रॉसपॉन्ड कराओ और A से, तो दोनों ही मिसिंग यहाँ पे है, N को B से क्रॉसपॉन्ड कराओ और V से, दोनों ही मिसिंग है नीचे वाले में, और N को C से क्रॉसपॉन्ड कराओ W से, दोनों ही मिसिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। अब पैरेलल, पैरेलल तो होगा पैरेलल इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम, डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम, डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम, समझ गए। डायरेक्शन कोसाइन सेम होने का मतलब क्या है कि भाई ये तो डायरेक्शन कोसाइन सेम मतलब L1 इक्वल टू M1 इक्वल टू M2 N1 इक्वल टू N2 कल ही किए थे हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन सेम मतलब इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज L1 बाई M1 इक्वल टू L2 बाई M2, उसी तरह L1 बाई N1 इक्वल टू L2 बाई N2, ऐसे। अब नाउ ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब है ये जो रूट्स था हमारा इसका L1 बाई M1 एंड L2 बाई M2 रूट्स थे इसके, वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट ए थ्योरम, दिस इज क्वेश्चन। अब एबीसी देख लो, थ्योरम लग रहा है तुमको, दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना। तो भाई यहाँ पे लिखोगे पैरेलल डीसी आर सेम एंड सो रूट्स ऑफ थर्ड विल बी इक्वल एंड देयरफॉर इट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 0, सो लिख लो बी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, ये 2c यूवी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4c स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर, बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर, ये आएगा, राइट। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए और क्या आता है देखिए, क्या कट रहा है, ये 4 एंड 4 कट गया, एंड दिस इज सी स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो ए बी W4 ए सी डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस बी सी यू स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ये कट जाएंगे। अब डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड 0 हो गया ना, डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, ए बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ए सी वी स्क्वायर प्लस बी सी यू स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड बाई एबीसी, अगर एबीसी डिवाइड क्या आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी वी स्क्वायर बाई बी यू स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 0। लिखता हूँ मैं ए डिवाइडिंग बाई ए इंटू बी इंटू सी, यही लाना था। तो द टू लाइन्स आर पैरेलल इफ यू स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 0, ये भी आ गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, करने का तरीका कुछ ऐसा ही है, देख ले क्लियर सबको।
थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं। नाउ वन क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, ऐसे ही करना है जैसे भी किया है। लास्ट पेज सेकंड स्लॉट, ये ऐसा है भाई, रूट्स अगर इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उमेश स्मॉल वर्मा जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसका, थर्ड इक्वेशन का, वही तो क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एल बाय एन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस कोफिशिएंट इंटू दिस कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो। तो मतलब इसका ये जो कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स दिस इंटू दिस कोफिशिएंट, वही लिखा हुआ है भाई, वही लिखा हुआ है, उमेश कुमार वर्मा। क्लियर है? क्लियर उमेश कुमार वर्मा? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर होमवर्क, सिमिलर इसी तरह करना, प्रॉब्लम फॉर होमवर्क, प्रॉब्लम फॉर होमवर्क। एंड द क्वेश्चन इज prove that the straight lines, prove that the straight lines whose direction cosines, whose direction cosines are given by the relation, by the relations al plus bm, plus c into n equal to 0, a into l plus b into m plus c into n equal to 0, and f into mn plus g into nl plus h into lm equal to 0, are first perpendicular if f by a plus g by b plus h by c equal to 0. Second, parallel if a square root of af plus minus a square root of bg plus minus a square root of cf equal to 0. इसका दूसरा है इक्विवेलेंटली लाना है a स्क्वायर एफ स्क्वायर, इक्विवेलेंटली a स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g स्क्वायर प्लस c स्क्वायर h स्क्वायर minus 2bcgh minus 2cafh minus 2abfg equal to 0. ये हमें लाना है, and you have to do the answer, the process of doing this question is similar or almost same to the previous one, that of previous one. फिर से दोबारा चेक करूं क्वेश्चन। राइट, यू हैव टू डू दिस होमवर्क, करोगे ना? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम उसी तरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम इज if L1 M1 N1, L2 M2 N2, and L3 M3 N3 are the direction cosines of three mutually perpendicular lines, then so that the line whose direction cosines are L1 plus L2 plus L3 by 3, M1 plus M2 plus M3 by 3, N1 plus N2 plus N3 by 3, make equal angle with them. ये क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन? आसान है, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है। होमवर्क क्वेश्चन का लास्ट स्टेप का मतलब क्या है? कौन है भाई? अमन शर्मा, तुम भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हो भाई। मैंने बोला पैरेलल इफ ये प्रूव करो या ये प्रूव करो, दोनों ही चीज होगा। ठीक है, दिखा नहीं, पैरेलल इफ दिस और इक्विवेलेंटली दिस, बोला था ना, इक्विवेलेंटली दिस। ठीक है, दोनों ही प्रूव कर लो, ये जहां से आएगा वहां से ये भी आएगा। अब मैंने बोला ये जितना क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है वैसा है नहीं, आसान है। इफ L1 M1 L1 एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, L2 M2 N2 दूसरी लाइन डायरेक्शन कोसाइन, एंड L3 M3 N3 तीसरी लाइन डायरेक्शन कोसाइन है। तीनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये होता है कि भाई एक लाइन ये मान लो
और दूसरा लाइन ये और तीसरा लाइन ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। L1 M1 एंड N1 इसका डायरेक्शन कोसाइन मानो, इसका मान लो L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन, इस लाइन का M3 N3 डायरेक्शन कोसाइन मान लो। अब एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इस दोनों के बीच 90 डिग्री, इस दोनों के बीच 90 डिग्री, इस दोनों के मतलब किसी भी दो लाइन के बीच में 90 डिग्री है। एंगल बिटवीन एनी टू लाइन आउट ऑफ दीस थ्री मस्ट बी 90 डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब यही है ना, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड एरिया ये डिफरेंट डायरेक्शन कोसाइन है, जैसे ऐसे समझो तुम ऑरिजिन से मेरे को लाइन ऐसे कुछ बना लो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये वाला लाइन हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रोटेट कर दिया एक्सिस को, ठीक है, ऐसा कुछ है जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये है। तो कोई भी दो टू आउट ऑफ थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बोलता है एक तीसरा लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन वो है, ये लाइन जितना एंगल इस लाइन के साथ बनाएगा उतना ही एंगल इसके साथ बनाएगा, उतना ही एंगल इसके साथ बनाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हो भाई इक्वली इंक्लाइंड होगा तीनों लाइन से, यही क्वेश्चन है। अब देखो ये तीनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सिंस द थ्री लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या क्या हो सकता है, तो क्या लिख सकते हो L1 L2, सो देयरफॉर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा। फिर इस दोनों लाइन परपेंडिकुलर आपस में है तो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 प्लस N2 N3 इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है एंड सो वी हैव L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल टू 0। ऑल्सो ये सब डायरेक्शन ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइन होने के कारण L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर 1 होगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अब करेंगे कैसे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, जो डायरेक्शन कोसाइन ये लाइन और किसी एक लाइन के बीच में एंगल निकालो, तो एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस आर, एक ले लो L1 M1 N1 और दूसरा वही वाला L1 प्लस L2 प्लस L3/3 एंड सो ऑन, जो भी है ये M1 प्लस M2 प्लस N3/3 N1 प्लस N2 प्लस N3/3। तो बताओ क्या एंगल बनने वाला है, बताओ क्या एंगल आ रहा है, एंगल तो निकाल सकते हो ना cos थीटा इक्वल टू, बताओ क्या एंगल आएगा, यूज करना ये सब कंडीशन, ये वाला ये सब कंडीशन लाया ये जी, बताओ क्या आ रहा है, व्हाट इज एंगल, एंगल निकाल के बताएं तो क्या है। साकेत, आयुषी, मनदीप, मुन्ना कुमार, अरे cos थीटा इनवर्स कब समझ लगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स भाई, cos थीटा इनवर्स का जरूरत है, तो निकालोगे तो ये आएगा L1 इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3/3 आएगा, प्लस M1 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3/3 होगा, प्लस N1 इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3/3 होगा। नाउ यू कैन सी 3 तो नीचे है ही, क्या आ सकता है L1 स्क्वायर L1 L2 ऐसे क्या आ रहा है, तुम देखोगे ये आएगा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस चल देता हूँ ऊपर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर दिख रहा है, फिर आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस क्या आएगा N1 N2, फिर L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, यही आएगा। अब देखो जो पीछे रिलेशन ये वाला चीज क्या है 1, तो लिख दो ये क्या L1 L2 M1 M2 0, तो ये 0 है यहाँ तक, और ये भी 0 L1 L3 तो सामने है 0/3, तो ये 1/3 आया, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। अब यहाँ लो L2 M2 N2 और यही सेम लाइन सेम एंगल आएगा, फिर यहाँ लो L3 M3 N3 और यही सेम एंगल आएगा, तो सेम एंगल बनाएगा, तो सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन शो दैट for other combination of lines same angle will be met। ठीक है, क्लियर है, क्लियर सबको। नाउ एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, so that three concurrent lines with direction cosines
with direction cosines L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 तीन लाइन डायरेक्शन कोसाइन ये है आर कोप्लानर if determinant of L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 equal to 0। क्या बोला है cos थीटा के फॉर्मूला के बातें वाला पार्ट क्या लिख रहा है अभी समझ नहीं आ रहा तुम क्या लिख रहा है कौन सा cos थीटा वाला cos थीटा इक्वल 1/3 थीटा इक्वल cos लिख तो दिया क्या लिखूं cos थीटा के फॉर्मूला के बटे वाला पढ़ाई करते हैं करते नवदीप बांजरन बटे वाला चीज कब आता है जो डायरेक्शन रेशियो आता है ये डायरेक्शन कोसाइंस है कहीं भी स्टॉप लगा देता है चलो ठीक है अब देखें तो यहाँ दो चीजें हैं तीन लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया है लाइन क्या है कौन करंट है कौन करंट का मतलब समझते हो बताओ कौन करंट का मतलब क्या होता है कौन करंट का मतलब पैरेलल नहीं नहीं काजल दास कौन करंट का मतलब बताएं रीपा कुमारी हैविंग सम इनिशियल पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन ओके आयुषी गॉट इट कॉन्करेंट लाइंस आप गूगल मत सर्च कर लेना बहुत गूगल लेके बैठ जाते हैं पहले टू सेम पी क्यू कॉन्करेंट लाइंस बहुत कॉन्करेंट का गूगल लेके बैठ जाएंगे वो ऐसे नहीं मान लो दो लाइन या तो पैरेलल होंगे या एक पॉइंट में कट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन है तीन लाइन अगर इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट में तो दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस ठीक है डिफरेंट लाइन विद सिंगल इनिशिएटिव पॉइंट सेम लगता है गूगल पे यही है बहुत लोग यही आंसर लिखा है डिफरेंट लाइन विद सिंगल इनिशियल पॉइंट मुझे लग रहा है गूगल पे ये दिख रहा है पहला लाइन जब तीन लाइन बहुत बड़ा आंसर ये दिया है जब तीन लाइन इंटरसेक्ट करे आपस में तो कॉन्करेंट चार लाइन कॉन्करेंट जब चार लाइन एक ही पॉइंट पर कट करे पांच लाइन कॉन्करेंट पांच लाइन एक ही पॉइंट पर कट करे ये कॉन्करेंट का मतलब होता है और को प्लानर का मतलब क्या होता है तीनों लाइन को प्लानर है को प्लानर है को प्लानर को प्लानर को प्लानर का समझते हो जब तीनों लाइन एक ही प्लेन में हो तो देखो ऐसे समझो ये बोलता है कि सो दैट थ्री कॉन्करेंट लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन देन आर को प्लानर इफ ये लाना है तो पहली बात तीनों लाइन है ये तीन लाइन है मान लो L1 L2 L3 ये एक ही प्लेन में मतलब मान लो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर ही रही है मान लो ये बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड जो पैनल है इसमें तीनों लाइन है तो अगर ये हम ऐसे एक लाइन लें जो परपेंडिकुलर हो इस बोर्ड के तो वो परपेंडिकुलर इस तीनों लाइन का परपेंडिकुलर होगा ना वो परपेंडिकुलर तीन लाइन का परपेंडिकुलर होगा तो मान लो ये ओ मानो मिलता है ओ पे और ओ एन जो है ओ एन ठीक है तो ओ एन अगर तीनों लाइन को प्लानर है तो इसका मतलब इफ द थ्री लाइन्स आर को प्लानर है ना ठीक है को प्लानर देन ओ एन अगर एक पे परपेंडिकुलर लिया है तो सब पे परपेंडिकुलर देन ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ऑल द थ्री लाइन्स मान लो इसका डायरेक्शन कोसाइन लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एन मान लो है एल एम एन तो ये परपेंडिकुलर L1 पे हुआ तो इसका मतलब क्या देयरफॉर क्या लिखोगे देयरफॉर L1 M M1 प्लस N N1 इक्वल टू 0 होगा L2 M M2 प्लस N N2 0 होगा फिर L3 प्लस M M3 प्लस N N3 इक्वल टू 0 होगा अब देखो LMN इस तीनों इक्वेशन को LMN तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इफ मान लो इस दोनों से है ना इस दोनों से मान लो n से सपोज तीनों को डिवाइड कर एक्चुअली होता क्या है कि तीनों लाइन में एलिमिनेट करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट 0 आता है अगर हम लिखें एलिमिनेटिंग एलिमेंट फ्रॉम द थ्री लाइंस अबव है ना तो डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट एलिमेंट का जो होगा इस तीनों में L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 मस्ट बी 0 ये बेसिकली कहां से आता है ये जो आप ओपन कर सकते हो इक्वेशन मिलेगा L1 L2 L3 M1 M2 M3 इसमें और यहाँ पे कैसे एलिमिनेट करोगे तो मान लो पूरे सभी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो L/m N/m L/m N/m L/m N/m ऐसा है इस दो से L/m N/m निकालो और तीसरे में डालो जो इक्वेशन बनेगा ये डिटरमिनेंट वाला इक्वेशन बनेगा इसलिए यही होता है सिंपली अगर एलिमेंट एलिमिनेट करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम थ्री इक्वेशन क्या होगा 0 होगा ठीक है समझ गए तो यही लाना था हम लोगों को क्लियर है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, एक और प्रॉब्लम है इस तरह का। प्रॉब्लम ये है, इफ L1 M1 N1, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two lines, then the direction ratio of another line which is perpendicular to both the given lines are M1 N2 minus M2 N1, N1 L2 minus N2 L1 and L1 M2 minus L2 M1। ये मैंने बोलता है कि भाई दो लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये दे रखा है, तो तीसरा लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो उसका डायरेक्शन रेशियो ये हो सकता है, यहाँ लिखा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे ये बताओ, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0, तो x बाई y बाई एंड z बाई क्या लिखते हैं पता है तुम लोगों को? XYZ प्रोपोर्शनल टू पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। दो इक्वेशन दिया है XYZ में, तो XYZ प्रोपोर्शनल टू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे इसको y से डिवाइड करो, इसको y से डिवाइड करो, तो दोनों इक्वेशन x बाई y और z बाई y में हो गया, तो निकाल सकते हो x बाई y और z बाई यूनिकली आ सकता है, सॉल्व कर सकते हो ना, तो उससे ये आ जाता है। अब बता सकते हो x के नीचे क्या आएगा, y के नीचे क्या आएगा, z के नीचे क्या आएगा। बहुत जगह इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, तो मैं बताऊं कुछ नहीं करना, ऐसे देखो यहाँ पर कोफिशिएंट लिख दो A1 A2 B1 B2, यहाँ पर C1 C2 कोफिशिएंट, और फिर इसके बाद A1 A2 लिख दो, ऐसे याद होगा। ऊपर चलो A1 B2 माइनस A2 B1 नीचे वाला, फिर B1 C2 माइनस B2 C1 एंड फिर C1 A2 माइनस C2 A1, यही होता है। मैं लिख दिया हूं, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। XYZ प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस इज सिंपल रूल फ्रॉम अलजेब्रा। कैसे निकलता है मैं बताया कि तुम इसको डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन y से, x बाई y एंड z बाई y यूनिकली निकाल सकते हो, उसे ही आ जाएगा। यस संदर कुमार, यस 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 यस, समझ गए। अब ये तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली यहां से बताओ, जैसे x के नीचे क्या है इसको भूल जाओ, यहां पे देखो B1 C2 माइनस B2 C1, x के नीचे ये गड़बड़ हो गया, जैसे ये गड़बड़ हो गया, ओहो ये गड़बड़ हो गया है। बेसिकली हमें ये यहां शुरू करना था, BCA और यहां लिखो B1 B2, ये था करना। अब ठीक है, ऐसे कर लो, इसके नीचे होगा B1 C2 माइनस B2 C1, आगे होगा C1 A2 माइनस C2 A1, और आगे होगा A1 B2 माइनस A2 B1, ये होगा, ये गड़बड़ हो गया, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब नहीं तो ये ऐसे ये लिखा डायरेक्टली, x भूल जाओ, x के नीचे B1 C2 माइनस B2 C1, y के नीचे ये भूल जाओ C1 A2 माइनस C2 A1, देखो लिखा हुआ है। अब z के नीचे यहाँ पर आ जाओ, ये भूल जाओ A1 B2 माइनस A2 B1, वही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो ये याद होना चाहिए, यूज होगा, ये यूज होगा। नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी, ये तो रिजल्ट हुआ जो हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि इफ L1 M1 N1 and L2 are the direction cosine of two lines, the direction ratio of another line which is perpendicular to both, ऐसा है। क्वेश्चन let LMN be the direction cosine of the required line of the unknown line, जो हमें लाइन नहीं पता है, of the unknown line, since this is perpendicular to the both given line, so you can see L1 M1 N1 इस लाइन के परपेंडिकुलर है, L2 M2 N2 उसके भी परपेंडिकुलर, सो यू कैन राइट क्या आएगा, L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू 0 एंड L2 प्लस M2 प्लस N2 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर L बाई M बाई N बाई, L बाई क्या लिखोगे बताओ, M1 N2, वही लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, M1 N2 माइनस M2 N1, M बाई N1 L2 माइनस N2 L1, N बाई L1 M2 माइनस L2 M1 हो गया। तो एलिमेंट प्रोपोर्शनल टू दिस, सो देयरफॉर dr हो गया है ना, ये चीज dr जो हमें लाना था वही आ गया है ना, यहाँ पे M1 N2 M2 M1 देख लो ये चीज, राइट, क्लियर है। Now I am moving to the chapter plane. Now I am moving to chapter plane. So moving to chapter plane. Plane. देखो 3 डायमेंशन में स्फीयर भी एक सरफेस है, कोन का भी सरफेस होता है, सिलेंडर का भी सरफेस होता है, एलिप्सॉइड का भी सरफेस होता है, सब सरफेस, प्लेन भी एक सरफेस है। तो अगर प्लेन का डेफिनेशन लिखने के लिए बोला जाए, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो इसको लाइन मिलाओ तो ये लाइन इस डिजिटल बोर्ड पे ही होगा, बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो प्लेन का डेफिनेशन कुछ इसी तरह का है कि प्लेन इज अ सरफेस, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन इट मस्ट लाई ऑन दिस सरफेस, ठीक है। प्लेन का डेफिनेशन ये होता है कि
इसका डेफिनेशन की बात करोगे तो प्लेन क्या है? प्लेन ए सरफेस। किस तरह का सरफेस है? द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट मस्ट lie must lie on this surface must lie on this surface। ये सरफेस क्या? द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट मस्ट लाई ऑन दिस सरफेस। तो प्लेन का डेफिनेशन तो यही होता है। अब कितने लोगों को ये समझ में आता है लोकस? लोकस जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज लोकस? लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या समझते हो? लोकस एक पॉइंट का भी होता है, लाइन का भी होता है। पॉइंट का ही बताओ, व्हाट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट? व्हाट इट मीन? लोकस मतलब नाभि? अरे नहीं। लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हाट इज दैट? क्योंकि पूरे ज्योमेट्री में लोकस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। व्हाट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकस ऑफ ए पॉइंट? मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। लोकस मीन द पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, यस चंदन कुमार, ठीक है। चंदन कुमार इज सेइंग ए पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट विद सर्टेन कंडीशन, ठीक है। अब कुछ लोग गूगल में सर्च करके लिख रहे हैं। अरे भाई गूगल मेरे पास भी है, जो लाइन लिखते हो ना तुम, वो मैं सर्च करूंगा तो सेम दिखेगा हमको भी, ठीक है। तो जो तुम जानते हो लिखो ना, अपनी वीकनेस को मत छुपाओ मेरे सामने। मुझे पता है कि कितना लोकस कितने लोगों को पता है। समझो क्या है लोकस ऑफ ए पॉइंट का मतलब। पॉइंट लोकस ऑफ ए लाइन भी हो सकता है, बता दूं मैं। जैसे बोला एक मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट, कोई पी पॉइंट है जो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल बोला? कि ये एक जगह फिक्स नहीं, चेंज करेगा। अब अंडर सर्टेन कंडीशन ये पी मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। अगर हम ये कंडीशन लगाए कि पी का जो डिस्टेंस है, वेरिएबल पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है, इससे हमेशा पी इक्वल डिस्टेंस पर आता है। पी यहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ है। ये जो डिस्टेंस है ऑलवेज सेम है। क्या है? ऑलवेज सेम है। पी यहाँ है ना, और पी यहाँ है। ये तो पी एक कर्व ट्रेस किया, कर्व ट्रेस किया। कंडीशन क्या था कि पी मूव्स लाइक द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पी विल मेक ए कर्व। पी कौन सा कर्व बनाएगा? तो पी एक सर्किल बनाया। तो दिस सर्किल, जो सर्किल बनाया, दिस इज बेसिकली लोकस ऑफ पी। दिस इज बेसिकली लोकस ऑफ पी। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट का मतलब वो जो पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, वो एक कर्व ट्रेस करेगा। टू डायमेंशन की बात करो, कर्व ट्रेस करेगा। और वो कर्व ट्रेस करेगा अंडर सर्टेन कंडीशन। दैट कर्व इज कॉल्ड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। या बोल सकते हो द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दैट वेरिएबल पॉइंट इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। दूसरा, ये बात सिंपल एग्जांपल हो गया लोकस का। दूसरा ये रहे, मान लो दूसरा ये रहे कि भाई एक पॉइंट ऐसा है जिसका दो फिक्स पॉइंट से ए और बी से हमेशा डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस सेम, पी यहाँ आया तभी डिस्टेंस सेम, पी यहाँ आया तभी डिस्टेंस सेम, पी यहाँ आया, ये पी का बता रहा हूँ, पी यहाँ आया तभी डिस्टेंस सेम। तो बता सकते हो कि पी क्या कर रहा है? पी का लोकस क्या होगा? लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ पी ये मिलाओगे तो एक लाइन बनाएगा, एंड दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन। समझ गए? तो लोकस ऑफ पी क्या है? दैट इज स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। लोकस का मतलब ये है कि द पाथ या द कर्व ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशन, दैट पाथ और दैट कर्व इज कॉल्ड लोकस ऑफ पी। अब हम लोग निकालते कैसे क्वेश्चन में? जैसे x1 y1 इसको मान लीजिए, अल्फा बीटा मान लीजिए, अंडर सर्टेन कंडीशन हमें x1 y1 के बीच रिलेशन आएगा, ठीक है। अब लास्ट लिखेंगे लोकस ऑफ पी, x1 y1 की जगह xy कर देते हैं। इसी तरह थ्री डायमेंशन में x1 y1 z1 उसका लोकस x1 y1 z1 के बीच रिलेशन आएगा अंडर द गिवन कंडीशन। लास्ट में लिखेंगे लोकस ऑफ x1 y1 z1 को x1 y1 z1 को xy से रिप्लेस कर देंगे, वेरिएबल बना देंगे। ये तरीका होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। समझ गए सब लोग? शॉर्टेस्ट पाथ नहीं भाई, ठीक है। समझ गए सब लोग लोकस क्या होता है? अब मैं लिखता हूं यहां पे एक लाइन, मैं एक लाइन लिखता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। कैसे? क्या लिखा मैंने? जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। कैसे? जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, जेड का पावर 1। ये जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड हो गया। ये हमेशा प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? इसको देखो। एक चीज और तुम पढ़े होगे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में, दो डायमेंशन वाले में, 11th क्लास में, कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। उसी को रेप्लिकेट करो थ्री डायमेंशन में, यहाँ प्लेन हो जाएगा। समझ गए? वहां था एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। वैसे ही है। क्यों? डेफिनेशन क्या है भाई? ये प्लेन क्यों रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी दो पॉइंट इस पे लो, तो दो लाइन को कनेक्टिंग जो लाइन होगा, दो पॉइंट को कनेक्टिंग लाइन, वो इसमें लाई करेगा। कैसे? देखो, लेट x1 या p मानो y1 z1 एंड q x2 y2 z2 लाई ऑन फर्स्ट। तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा? लाई किया इस सरफेस पे तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0 एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0। मान लो इसको सेकंड मानो, इसको थर्ड मानो, है ना। तो सेकंड प्लस k टाइम्स थर्ड करोगे तो क्या आएगा? तो क्या आने वाला है? देखो, तो ये आएगा a इंटू x1 प्लस k x2
है ना, b इंटू वाई वन प्लस के वाई टू प्लस सी इंटू जेड वन प्लस के जेड टू प्लस डी इंटू वन प्लस के इक्वल टू जीरो। वन प्लस के से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास आएगा a इंटू एक्स वन प्लस के एक्स टू बाई वन प्लस के, बी इंटू वाई वन प्लस के वाई टू बाई वन प्लस के, राइट, प्लस सी इंटू जेड वन प्लस के जेड टू वन प्लस के प्लस डी इक्वल टू जीरो आया। ये आएगा, ये ध्यान रखना, के इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो गड़बड़ हो जाएगा के माइनस वन निकला इनफाइनाइट जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि भाई क्या पता चला, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा फर्स्ट को सेटिस्फाई कर गया, है ना। सो देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर एक्स वन प्लस के एक्स टू वन प्लस के वाई वन प्लस के वाई टू बाई वन प्लस के जेड वन प्लस के जेड टू बाई वन प्लस के सेटिस्फाई फर्स्ट, सेटिस्फाई किया ना, फर्स्ट मतलब इसको सेटिस्फाई किया। अब ये बताओ, ये जो पॉइंट है मैंने कल बताया था, ये पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, इसका मतलब हो गया सो देयरफॉर लाइन पी क्यू, द लाइन पी क्यू, है ना, लाइज ऑन फर्स्ट एंड देयरफॉर फर्स्ट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लेन है, हमने दो पॉइंट पी क्यू लिया तो पी क्यू लाइन भी जो इसी प्लेन पे है, ये पता चला इससे, क्योंकि जनरल पॉइंट है ऑन द लाइन पी क्यू। सो क्या पता चला कि भाई रेफरेंस तो ये था ना प्लेन का, तो एनी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ठीक है, क्लियर सबको, क्लियर है। अब यहां पे जरा ये ध्यान रखो कि नोट पहला हमारे व्हाट वी हैव ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर हम डी से डिवाइड कर दें इसको तो ए बाई डी एक्स प्लस बी बाई डी वाई प्लस सी बाई डी जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अगर प्लेन डिटरमिन करना है तो हमें बेसिकली ए बाई डी चाहिए, बी बाई डी चाहिए और सी बाई डी चाहिए। तो हमें तीन अननोन चीज चाहिए, ए बाई डी, बी बाई डी, सी बाई डी। सो टू गेट अ प्लेन वी नीड थ्री कंडीशन। ध्यान देता हूं, टू गेट अ प्लेन वी नीड थ्री कंडीशन, टू गेट अ प्लेन, टू गेट अ प्लेन वी नीड थ्री कंडीशन, थ्री कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमें तीन अननोन निकालने होते हैं। नोट टू, प्लेन थ्रू ऑरिजिन, प्लेन थ्रू ऑरिजिन, जो ऑरिजिन से पास करे तो क्या होगा, ऑरिजिन मतलब जीरो सेटिस्फाई करेगा, एक्स जीरो वाई जीरो पुट करो तो डी जीरो होना चाहिए। तो प्लेन थ्रू ऑरिजिन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो। थर्ड, प्लेन थ्रू गिवन पॉइंट या पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, क्या होता है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। अगर उस किसी प्लेन पे एक्स वन जेड वन वाई वन जेड वन लगता है, ये इक्वेशन बनेगा। एबीसी डिटरमिन करना हो, क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि प्लेन हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, इट पासिस थ्रू एक्स वाई वन जेड वन मींस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसमें इसको माइनस करो क्या आएगा, ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, डी और डी कट जाएगा, जीरो है, वही लिखा मैंने, राइट। क्लियर सबको, ये नोट, इसमें इसको माइनस करो, यही चीज आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसमें कल पढ़ेंगे प्लेन के डिफरेंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल टू अ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, पैरेलल प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन, ये सब पढ़ेंगे, है ना, और क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। वैक्टर एंड थ्री डी, सुनील कुमार मौर्य, वैक्टर एंड थ्री डी, वैक्टर एंड थ्री डी, सुनील कुमार मौर्य, अभी तक ऐसे नहीं पढ़ाई है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पैरेलल वाले का लास्ट में रूट, क्या का रूट सी एच होगा ना, नहीं पता मुझे कौन सा बता रहा है सेकंड होमवर्क के सेकंड पार्ट में। ये वाला इसी बात कर रहा है, उमेश कुमार वर्मा जी, रिवाइज कीजिए। और क्या क्या बता रहे हो उसमें, अरे जैसे पिछला क्वेश्चन बताया वैसे ही, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बनेगा पहला वाला और इक्वल रूट से बनेगा दूसरा वाला। अच्छा, सी एफ है या सी एच है, एक मिनट, अच्छा नहीं वो सी एच होगा, नहीं नहीं वो सी एफ नहीं होगा, सी एच होगा। एक मिनट एक मिनट, रख लो निशांत कुमार, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्यादा सोच से बताऊंगा कंफ्यूजन बहुत रहता है। ये सी एच होगा, सी एच ही है, गलती से एफ है, ये सी एच है, सी एच ही होगा। चलिए थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।
गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? 3 टाइम्स होमवर्क फिर साइन जो फिर बोलो लाइन ज्वाइनिंग दैट पता है मैं 0 1 जवाब मैं फिर भी ठीक है था डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे, मैं लिख देता हूं 0 करने पे तुम्हारे पास आना चाहिए ये चीज क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट वेट, ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जो आएगा बता रहा हूं 4 ए जी इंटू बी एफ, 4 ए जी इंटू बी एफ, बताओ ये आया है या नहीं? इक्वल रूट्स होंगे और इससे बी स्क्वायर इक्वल टू 4 करोगे तो ऑब्वियसली यही आएगा, आया है। और यहां से इसको ओपन करोगे तो दूसरा कंडीशन जो उसी में था और करके इक्विवेलेंटली करके वो आ जाएगा, ठीक है। और यहां से तुम लिख सकते हो ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ए जी बी एफ, आया है बताओ? इससे आएगा ए एफ प्लस बी जी, इसको इधर ले आओ तो माइनस प्लस 2 कर सकते हो स्क्वायर रूट ए जी इंटू बी एफ लिख लो इक्वल टू सी एच, यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा स्क्वायर रूट लिख सकते हो ए एफ है ना प्लस माइनस बीजी स्क्वायर रूट ऑफ बीजी का स्क्वायर इक्वल टू सी एच, ये आया है देखो, ये आया है नवदीप दानचरण, ठीक है। और यहां से क्या लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ए एफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट बीजी इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा? देखो यहां पे अगर उल्टा करते हो ये माइनस प्लस होगा, ठीक है, इसमें घबराना मत, ये माइनस प्लस होगा क्योंकि देखो यहां पे माइनस प्लस है तो यहां भी माइनस प्लस आएगा और यहां पे प्लस माइनस सी एच स्क्वायर रूट, इधर लाओगे तो यहां से क्या आएगा? दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ए एफ माइनस प्लस बीजी और इधर लाओ तो माइनस प्लस सी एच 0, यही होगा कंडीशन। माइनस नीचे कर लो, दोनों प्लस ऊपर कर लो, यही लाना होगा, ठीक है। नवदीप दानचरण तुम इसी फंसे हुए हो, गॉट इट? यही था ना? एक भी क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ मतलब लीक से हटके हो, रेगुलर से हटके हो तो फिर दिक्कत होने लगता है तुम लोगों को, ठीक है। अरे गुड्डू कुमार तुमको लिखा होगा, देखो उसमें लिखा रहता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्लेन में। सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जानो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तुम लोग ये बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म याद है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म डू यू नो? तुम पढ़े होगे 11th की किताब में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर कोई लाइन है, अगर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्स पे ए इंटरसेप्ट है, इस पे बी, इसका इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, बिकॉज दिस इज इन प्लेन, दो ही कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यहाँ पे एक और जेड बढ़ गया तो बस प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देखो एक्स वाई जेड ये है ना, तो यहां पर जो मान लो कि प्लेन हमारा है, यहाँ पे कट करता है, ये ए डिस्टेंस पे है, यहाँ पे कट करता है, ये बी डिस्टेंस पे है, और जेड एक्सिस सी डिस्टेंस, ये प्लेन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये ए है, तो मान सकते हैं ए बी और सी, तो ओ ए ओ बी ओ सी, ये इंटरसेप्ट प्लेन कट कर रहा है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो ऐसा है, बड़ा साधारण सा है कि किसी प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। क्यों 1 लिख सकते हो? क्योंकि अगर ए एक्स प्लस देखो बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है ना, या इक्वल टू डी लिख दो, इक्वल टू डी लिख दो, लिख सकते हो, डी से डिवाइड करो तो ए बाई डी एक्स प्लस बी बाई डी वाई प्लस सी बाई डी जेड इक्वल टू 1, ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिख सकते हो, वही कुछ वैसा ही लिखा हुआ है ना। तो आप निकाल सकते हैं यहां से, देखो अब ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज ए 0 0, दिस पॉइंट इज 0 0 सी, दिस पॉइंट इज 0 बी 0। अगर ए 0 0 से तो पास करेगा प्लेन, तो क्या होगा? ए इंटू स्मॉल ए इक्वल टू 1, तो कैपिटल इक्वल टू 1 बाई ए। इसी तरह दिस प्लेन पासेस थ्रू 0 बी 0, तो कैपिटल बी इक्वल टू 1 बाई बी। इसी तरह दिस प्लेन पासेस थ्रू 0 सी, तो कैपिटल सी इक्वल टू 1 बाई सी आएगा, एंड दिस प्लेन विल बिकम एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, और सीधा आपको दिखेगा एक्स के नीचे जो है दैट इज एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, वाई के डिनोमिनेटर में जो दैट इज वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, जेड के नीचे जो है दैट इज सी एक्सिस इंटरसेप्ट। अगर मान लो ए नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड प्लेन कट करेगा, मान लो बी नेगेटिव है सपोज करो तो वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड प्लेन कट करेगा, मान लो सी नेगेटिव है तो जेड के एक्सिस के नेगेटिव साइड प्लेन कट करेगा, ठीक है। क्लियर सबको? तो ये हमारा प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमारा प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। अब मान लो जनरल इक्वेशन है हमारा, नोट, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, general equation, and you want to put this in intercept form, so you can write this as ax plus by plus cz equal to minus d. Put this in this form and you have x by you can see minus d by a, है ना, लिख सकते हैं इसको, प्लस y by minus d by b प्लस z by minus d by c इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट क्या है? माइनस d by a, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है? माइनस d by b, z एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है? माइनस d by c। सो यू कैन पुट दिस जनरल इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुमसे बोला जाए कि 2x माइनस 3y प्लस 4z है ना,
माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इंटरसेप्ट बनाओ। एक तरीका है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मींस वाई 0 होगा और जेड 0 बता रखा हूं। यहाँ वाई 0 पुट करो, जेड 0, एक्स क्या आ जाएगा 3/2, एक्स 3/2 आया, वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स 0 जेड 0 पुट हियर, वाई इक्वल टू 1, तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया, वाई इक्वल टू -1 इनफैक्ट आएगा। एंड जेड एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए पुट x 0 y 0 एंड z इक्वल टू 3/4, और यू कैन पुट लाइक दिस 2x minus 3y plus 4z equal to 3. This implies x 3/2 plus y by -1 plus z by 3/4 equal to 1. So x-axis, if you compare this with this equation, intercept form of the plane, x-axis intercept is 3/2, y-axis intercept is -1, z-axis intercept is 3/4. Right? ठीक है. Next is normal form of equation. Normal form equation of a plane. Normal form of equation of a plane. नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, नॉर्मल फॉर्म में। आई होप तुम लोगों को पता होगा लाइन के केस में एक्स वाई, ये लाइन है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, मान लो ये अल्फा एंगल है, इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस पी है ना, तो इसका जो इक्वेशन था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन होता था। यहाँ उसी तरह कुछ है कि मान लो ये प्लेन है और ये ऑरिजिन है, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस पी है ना, ओ एन। देखो किसी भी सरफेस से किसी भी चीज का इक्वेशन चाहिए तो बेसिकली क्या होता है, उस सरफेस से कोई भी एक पॉइंट ले लो पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो एनी रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड जो इस पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट पी प्लेन पे सेटिस्फाई करता है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। जैसे बोल रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ ए सरफेस या प्लेन क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट लो पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, दैट इक्वेशन विल बी द इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ प्लेन। यू कैन से वो निकालना है हमें, पी जो होगा वेरिएबल पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, उसके रिलेशन चाहिए। तो ये ओएन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, ओएन प्लेन का नाम पूछ सकते हो पाई प्लेन, तो ओएन इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द प्लेन पाई। ठीक है, लेट L which is cos alpha, beta which is cos beta, and gamma which is LMN, sorry, LMN and n cos gamma be the direction cosine, है ना, of ON मान लिया। ठीक है, ON। अब मैं लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी OP है ना का कोऑर्डिनेट XYZ है और ये लेंथ R है OP, और इसका अगर हमें पता है LMN डायरेक्शन कोसाइन OP का, तो हमारे पास क्या था, x इक्वल टू LR, y इक्वल टू NR एंड z MR और z इक्वल टू NR। मैंने बताया था XYZ इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ OP एंड डायरेक्शन कोसाइन OP हम बता सकते हैं, बताया था। यहाँ भी ON, n का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ON का लेंथ तो पता है P, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ n क्या है, खुद बता सकते हो, P cos अल्फा, P cos बीटा एंड P cos गामा, ये होगा मतलब PL, PM एंड PN, ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ n। और यहाँ पे कोई भी एक जनरल पॉइंट लेते हैं, एक P इज एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, और P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x y z, है ना, तो P का कोऑर्डिनेट x y z, फॉर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन वी नीड रिलेशन बिटवीन x y z बिकॉज़ P इज एनी पॉइंट ऑफ दिस प्लेन। मुझे बताओ डायरेक्शन रेशियो ऑफ NP, लाइन NP क्या होगा, बता सकते हो, तो NP इज पता है, तुमको कल बताया था, 2 पॉइंट पता हो, डायरेक्शन रेशियो क्या था, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, लिख सकते हो x माइनस P cos अल्फा, y माइनस P sin अल्फा एंड सॉरी P cos बीटा एंड z माइनस P cos गामा, है ना। और ON का तो डायरेक्शन कोसाइन ही पता है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा पता है ना। तो अब देखो तुम्हारे पास, क्योंकि ON पॉइंट P में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ले लो ए ले लो भाई, ए ठीक है, ओह NA, अब तो ठीक है, ए ले लिया ए, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ NA क्या होगा पता है तुमको, मैंने लिख दिया। अब ये बताओ ON क्या होगा, ON मस्ट बी परपेंडिकुलर टू NA, क्यों, क्योंकि ON तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, कोई भी लाइन लोगे इस प्लेन में तो ON परपेंडिकुलर ही होगा। तो ON अगर परपेंडिकुलर NA का है, इसका मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन रेशियो, एवरी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आल्सो, है ना। तो क्या होगा बताओ, cos अल्फा इनटू x माइनस P cos अल्फा प्लस cos बीटा y माइनस cos बीटा एंड देन cos गामा z माइनस P cos अल्फा इक्वल टू 0। और यहां से देखो क्या आएगा, x cos अल्फा, y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू P cos स्क्वायर अल्फा, P cos स्क्वायर बीटा, P cos स्क्वायर, तो P इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। अब एलिमेंट तो डायरेक्शन कोसाइन ये 1 हो जाएगा, दिस इज P, तो हमारे पास आया x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू P। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या है, ON का डायरेक्शन कोसाइन, तो दूसरा ये भी हो सकता है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, ये भी है,
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन हो गया। देखो इतना अगर चाहिए तो मैं करूं, नहीं तो सीधा मैं ये लिख दूं, यू नीड द वर्किंग, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और यू जस्ट नीड दिस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा और जेड कॉस गामा। ये कैसे हुआ बताना है या यही दो लाइन बताना है, बता दो, तो बस उतना ही बताऊंगा, ये दो लाइन। ठीक है, अब देखें तो आ गया ना ये, फिर से बता रहा हूं, सचिन विमान, हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर प्लेन पाई लिया ओ एन, और उसका लेंथ माना पी, तो एन का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है क्या होता है, एन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, हाँ एन का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, पी एल पी एम पी एन, या पी कॉस अल्फा पी कॉस बीटा पी कॉस गामा, एन का, ये कोई जनरल पॉइंट प्लेन पे ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो मैंने बोला कि भाई एन ए का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो एक्स माइनस पी कॉस अल्फा मतलब पी एल, वाई माइनस पी कॉस बीटा, जेड माइनस पी गामा। अब एन ए परपेंडिकुलर होगा ओ एन का, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ओ एन परपेंडिकुलर टू ऑल द दिस प्लेन, कोई भी लाइन हो सकती है परपेंडिकुलर होगा, तो ओ एन का डायरेक्शन रेशियो एन ए का डायरेक्शन रेशियो, उसका जो प्रोडक्ट निकालते सम जीरो होगा, तो वही क्या, अब ओ एन का तो हमें डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, देख रहे हो, इनटू जीरो कर दिया। अब इसको ओपन किया तो एक्स कॉस अल्फा वाई कॉस बीटा जेड को यहाँ लिखा, और इधर क्या माइनस पी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस पी कॉस स्क्वायर बीटा माइनस पी कॉस, राइट हैंड साइड ले आओ तो क्या आएगा, पी कॉस स्क्वायर अल्फा, अब ये तो 1 है ना, लिख दिया, ये पी है, ये नॉर्मल फॉर्म है। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का एलिमेंट लिख दो, दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। अरे भाई सचिन विमान जी अभी क्या बताया मैंने तुमको, एवरी डायरेक्शन कोसाइन इज डायरेक्शन रेशियो, एवरी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, पर एवरी डायरेक्शन रेशियो इज नॉट डायरेक्शन कोसाइन, वही डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन होगा, इसके स्क्वायर का सम 1 आए। तो ये बताओ, एलिमेंट किसी लाइन का डीसी है सपोज करो, तो एलिमेंट खुद से भी प्रोपोर्शनल है, एल बाई एल इक्वल टू एम बाई एम इक्वल टू एन बाई एम, तो एलिमेंट तो डायरेक्शन रेशियो भी कहलाएगा, ये तो डी आर भी कहलाएगा, और एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी, यहाँ पे एबीसी डायरेक्शन रेशियो है ही, प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 1 हो भी सकता है, नहीं 1 होगा तो सेम एलिमेंट है, और नहीं हुआ तो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्शन रेशियो भी होता है ना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एवरी डायरेक्शन कोसाइन इज डायरेक्शन रेशियो आल्सो। देखिए एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल टू पी, नॉर्मल फॉर्म, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को एलिमेंट लो, एलिमेंट ही तो है, डायरेक्शन कोसाइन ही तो है। क्या बोल रहा है, एस कोसाइन में जीरो होता है, सचिन सुमन ये कौन है, क्या बोल रहा है तुम, एस कोसाइन में जीरो होता है, क्या लिख रहे हो, व्हाट इज दिस, कहाँ कहाँ से तुम क्या कॉन्सेप्ट लेके चले आते हो, किधर पढ़ लिया, एस कोसाइन में ना जीरो होता है जी, क्या होता है ये, किधर पढ़ा और क्या पढ़ा। सचिन सुमन जी जरा बताइए, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, पढ़ के तो आते नहीं हो, कुछ भी आके चार्ट में लिख लेते हो, है ना, डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन पता है तुमको, आई थिंक कहीं बताया मैंने, पढ़ के नहीं आए हो, कोई भी लाइन जितना एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, जो हम अल्फा बीटा गामा लिए थे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है ना, वो ये क्या लिख रहा है, 2 पॉइंट्स परपेंडिकुलर होने पर जीरो पर, क्या लिख रहे हो भाई, अब ऐसा चीज लिखोगे तो मैं क्या करूं पॉइंट्स कभी आपस में परपेंडिकुलर होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछो जो जवाब देने योग्य हो। अरे भाई ये ओ एन प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, पहली बात, अल्फा बीटा गामा में से कोई 90 होगा तभी तो वो जीरो होगा, ठीक है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब cos अल्फा cos बीटा cos गामा ओ एन का डायरेक्शन कोसाइन है, एन ए का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पर 2 पॉइंट फॉर्मूले से कल ही बताया हूं, x2 x1 y2 y1 z2 z1 डायरेक्शन रेशियो होता है, तो लिखा है यहां डायरेक्शन रेशियो। अब तुम्हारा ओ एन और एन ए परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जीरो होगा, उसी को आगे बढ़ाया भाई, यहां पे आया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा मतलब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 1 है, ये p लिख दिया। अब cos अल्फा l cos बीटा m cos गामा n, ये फॉर्म भी हो गया, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर कंडीशन बोल रहा है तो जीरो कहां से लिख दिया, ये पता नहीं चल रहा, जो भी बोल रहा था सचिन सुमन को मैंने कोशिश किया बताने का, पढ़ के नहीं आएगा तो ऐसा ही उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पॉइंट कभी परपेंडिकुलर होता है, लाइन परपेंडिकुलर होता है, दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है। आई होप आई ट्राई टू, जो मुझे पूछा, जो मुझे दिमाग में उसका आंसर मैंने दे दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो एक नोट हमेशा याद रखो, नोट ये है कि अगर जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है, और ये जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एक्स वाई जेड है, और इसको मान लो रिड्यूस करना चाहते हो नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किस पे करना चाहते हो, नॉर्मल फॉर्म में, तो हमेशा ध्यान रखना जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां देखो एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन किसका है, नॉर्मल का है, तो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली, अगर हम ऐसे समझो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है, तो क्या होता है कि यहाँ पे एलिमेंट की जगह डायरेक्शन रेशियो की नॉर्मल कहा जाए, मान लो डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब हमें पता नहीं है कि एबीसी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन है, तो सीधा हम बोल सकते हैं एबीसी क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन होगा ना।
अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आ जाए तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अगर एबीसी डायरेक्शन रेशियो है तो इसको डायरेक्शन कोसाइन बदलना मैंने बता रखा है, ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन बदल सकते हैं ना। तो अगर इसको नॉर्मल फॉर्म बदलना है तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एनजेड इक्वल टू पी के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। पी क्योंकि डिस्टेंस है पॉजिटिव होना चाहिए। इसका तरीका है, इसको लिख लो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू माइनस डी, और डिवाइड कर दो किससे, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो एबीसी के स्क्वायर का सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर, यहां लिखो a बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स हो गया प्लस बी बाई, अब मैं ऐसे लिखता हूं सिग्मा ए स्क्वायर वाई प्लस सी बाई स्क्वायर रूट सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी बाई स्क्वायर रूट सिग्मा ए स्क्वायर। ये ध्यान रखना हमेशा, राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मान लो ये नेगेटिव आ गया, सपोज करो, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, इधर राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि पी जो है डिस्टेंस है, दैट शुड बी पॉजिटिव, और यहां पॉजिटिव होने के बाद इधर जो एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट ये बना, ये एलिमेंट है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गया। जैसे एक एग्जांपल से समझो कैसे करते हैं कि भाई एग्जांपल है कि मान लो 2x प्लस 3y माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में डालना है, किस डालना है, नॉर्मल फॉर्म में डालना है, क्योंकि 2 3 माइनस 4 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, 2 3 माइनस 4। अब मैंने क्या बताया तुमको, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 3। हमें डिवाइड करना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, क्या आएगा 9 4 13 और 16, 13 और 16 कितना होगा, हो जाएगा हमारा 25 और 4 29, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइड करो, स्क्वायर रूट ऑफ 29 से माइनस 3 बाई स्क्वायर रूट 29, लेकिन दाहिने पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2 बाई रूट 29 एक्स माइनस 3 बाई रूट 29 वाई प्लस 4 बाई रूट 29 जेड इक्वल टू 3 बाई रूट 29। तो एल, ये एल है तुम्हारा माइनस 2 बाई रूट 29, एम क्या है माइनस 3 बाई रूट 29, एन क्या है 4 बाई रूट 29, 4 बाई रूट 29, एंड पी क्या है 3 बाई रूट 20। ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गया, राइट, क्लियर है, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। जैसे मान लो एक प्लेन ये बोर्ड है और एक प्लेन मान लो ये मेरा पाम है, तो इस पाम और इसके बीच में क्या एंगल होगा, कैसे निकालेंगे। तो इस पाम के जो परपेंडिकुलर है और डिजिटल बोर्ड के परपेंडिकुलर उसके बीच जो एंगल होगा वही एंगल डिजिटल बोर्ड और इस पाम के बीच में, या ऐसे समझो दो प्लेन है, मान लो ये पाई 1 प्लेन है, ठीक है, पाई 1 प्लेन है, और दूसरा प्लेन मान लो कुछ इस तरह है ना, दूसरा प्लेन कुछ इस तरह है, या कुछ इस तरह बना लो, इसको ऐसे ही बना सकते हो, या ये प्लेन है एक और दूसरा प्लेन है ये, ठीक है, ये पाई 1 है, ये पाई 2 है, ये पाई 2 है, दोनों के बीच में एंगल चाहिए, दोनों के बीच में क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो क्या होगा कि इस पे जो नॉर्मल है मान लो और इस पे जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल होगा, नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वही प्लेन के बीच में एंगल होगा। तो मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, एक प्लेन है पहला वाला, एंड द सेकंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ये दूसरा प्लेन है। तो ऑब्वियसली पहले वाले के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a1 b1 c1, तो कह सकते हो a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो है ऑफ नॉर्मल टू पाई 1 प्लेन पाई 1, एंड a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू पाई 2, है ना। तो दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल चाहिए, तो पता ही तुमको फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा a1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट सिग्मा a2 स्क्वायर। तो ये क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये एंगल देगा बिटवीन द प्लेट्स। यस निशांत कुमार, ठीक है। तो ये कॉस है, यही से साइन थीटा, अगर साइन थीटा चाहिए तुमको तो तुम्हें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस माइनस समेशन a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट सिग्मा a1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट सिग्मा a2 स्क्वायर। सिग्मा a1 स्क्वायर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दिस इज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, सिग्मा से डिनोट कर दिया, राइट। और ऑब्वियसली दोनों प्लेन पैरेलल कब होंगे, पाई 1 पैरेलल टू पाई 2, ये तभी होंगे जब दोनों के नॉर्मल पैरेलल होंगे, मतलब थीटा 0 cos 0 थीटा 0 तो साइन 0 0 होता है, इसे हम ला चुके हैं, क्या होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो दोनों प्लेन तभी पैरेलल होंगे जब दोनों के परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे, एंड दोनों प्लेन पाई 1 परपेंडिकुलर टू पाई 2 कब होंगे, जब थीटा 90 cos 90 0 तो न्यूमरेटर 0, तो क्या लिखोगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो दोनों प्लेन पैरेलल जब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द अर्लियर क्लासेस, एंड दोनों प्लेन परपेंडिकुलर जब ये होगा, प्लेन पैरेलल मतलब नॉर्मल पैरेलल, प्लेन परपेंडिकुलर एक नॉर्मल दूसरे परपेंडिकुलर, क्लियर है।
राइट नाउ अगर तुम्हें प्लेन का, जैसे कोई भी प्लेन है, इस प्लेन पे तुम्हें ए बी सी 3 पॉइंट दिया हो, तो कैसे निकालेंगे प्लेन का इक्वेशन? तो देखो कोई प्लेन पाई है जिसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, थ्रू थ्री पॉइंट्स, प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, तो इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है ना। जैसे पहला तरीका ये है कि मान लो ए बी सी तुम्हें पता है, तो जैसे ए मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो प्लेन थ्रू ए क्या होगा बताओ? प्लेन थ्रू ए क्या लिखोगे बताओ? प्लेन थ्रू ए मैं बता चुका हूं, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये लिख दोगे। प्लेन थ्रू ए लिया, प्लेन थ्रू बी भी लिख सकते हो, प्लेन थ्रू सी भी लिख सकते हो। तो ये आ गया। हमें ए बी सी निकालना है, तो क्या करेंगे? मैं स्टेप बताऊं। पहला स्टेप, तुम ए की जगह बी भी लेके आ सकते हो, सी भी लेके ले सकते हो। अब फर्स्ट पासेज थ्रू बी एंड सी, तो सेटिस्फाई करेगा इसको। एक्स वाई जेड की जगह बी के कोऑर्डिनेट डालोगे, एक्स वाई जेड की जगह सी के कोऑर्डिनेट डालोगे, 2 इक्वेशन मिलेगा एबीसी में, है ना। 2 इक्वेशन मिलेगा इन्वॉल्विंग एबीसी। अब यहां से 2 इक्वेशन जो तुम्हें मिलेगा एबीसी से, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड ए बाय बी बाय सी बाय प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से। व्हाटएवर यू गेट इन प्लेस ऑफ दिस सर्किल पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पहला मेथड तो ये है। आई रिपीट अगेन, प्लेन थ्रू ए ये होगा, तुम प्लेन थ्रू बी ले सकते हो, प्लेन थ्रू सी भी, कोई दिक्कत नहीं। इट पासेस थ्रू बी एंड सी, पास कर रहा है, तो एक्स वाई जेड की जगह बी पुट करो, सी 2 इक्वेशन आएगा एबीसी को इन्वॉल्विंग, एंड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल तुम निकाल सकते हो एबीसी प्रोपोर्शनल टू। अब एबीसी की जगह ये नीचे आएगा, पुट कर लेना, यू हैव द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है? ये पहला मेथड है। क्लियर सबको? अब ये क्वेश्चन करेगा इस पे, जस्ट टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट, कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ पाए कि नहीं। ये मैं लिखता हूं, फर्स्ट मेथड था ये। डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखो, कहीं कहीं यूजफुल आता है। सेकंड मेथड बड़ा सिंपल है। अगर मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है ना, ये प्लेन का इक्वेशन, इट पासेस थ्रू ए बी सी, तो ए सेटिस्फाई करेगा ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड प्लस डी, लिख सकते हो। ए से पास किया तो बी से पास किया, बी मान लो एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो बी सेटिस्फाई करेगा ये, तो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी इक्वल टू 0, एंड दिस प्लेन पासेस थ्रू सी ऑल्सो, सो एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, पुट कर दो एक्स वाई जेड की जगह, तो क्या होगा? ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी जेड थ्री प्लस डी इक्वल टू 0। नाउ यू हैव 4 इक्वेशन इन्वॉल्विंग एबीसीडी। इन चारों से एबीसीडी एलिमिनेट करने पे हमें एक डिटर्मिनेंट मिलता है, एलिमिनेटिंग एबीसीडी फ्रॉम ये 4 इक्वेशन, तो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एबीसीडी कोफिशिएंट क्या है, लिख दो एक्स वाई जेड वन। दूसरे में क्या है? एबीसीडी कोफिशिएंट। तीसरे में क्या है? चौथे में क्या है? ये एक्स थ्री। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इस तीनों को 0 कर लो, ठीक है, और एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट रो करके यू हैव द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। एक तो मेथड ये है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड मेथड भी है, तीसरा मेथड। थर्ड मेथड है कुछ इस तरह, ये तुम्हारा प्लेन है पाई, ए बी और सी 3 पॉइंट। अब हमारा जो प्लेन है, प्लेन थ्रू ए क्या होगा? ए कोई भी पॉइंट लिया, ए अगर एक्स वन जेड वन है, तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। अब एबीसी जो है तुम्हें पता है, एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पाई। अब हम लोग ये बताओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल सकते हैं ना 2 पॉइंट फॉर्मूला से, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी भी निकाल सकते हैं, एसी भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एसी निकाल सकते हैं। निकालिए। अब देखो ए बी एंड एसी, ए बी बीसी भी ले सकते थे। अब ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेगा, वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, एसी के भी होगा ना। तो एबीसी और डायरेक्शन रेशियो एबी क्या होगा? ए मान लो इसका डायरेक्शन रेशियो एबी का ए वन बी वन सी वन है, तो ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन 0 आएगा। मान लो इसका डायरेक्शन रेशियो है ए वन बी वन सी वन, तो ऑब्वियसली ये होगा ना ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन 0। एंड सपोज डायरेक्शन रेशियो ऑफ एसी इज ए टू बी टू सी टू, सो ऑब्वियसली ये नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर होगा। एसी लाइन के, सो यू हैव अनदर इक्वेशन ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू 0, एंड इस दोनों से ए बी सी निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के, आ जाएगा। पुट हियर यू हैव द इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज थर्ड मेथड। मैंने बहुत सारा मेथड बताया, इतना मेथड बताने का मतलब ये है कि जहां पर जो लगे हम लगाते रहेंगे, है ना। तो ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग्स। और देखो 10 का 12 का अगर वेक्टर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिए। मैं तो काफी थक चुका हूं, अगर वो पढ़ के ये क्लास देखेंगे तो आप उल्टे सीधे क्वेश्चन थोड़ा कम पूछेंगे, बहुत तो पूछ रहे हैं ना, तो उसको पढ़ लो। क्लियर है? बताइए। चलिए ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल, फाइंड द प्लेन passing through
passing through 1 minus 1 2 3 4 minus 2 and 2 0 minus 2. डू इट. वैसे आपको तीनों मेथड से बनाना चाहिए, पहले एक मेथड से बनाओ और प्लेन का इक्वेशन बताओ. डू इट. आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा. जिनको दिक्कत है उनको भी ठीक हो जाएगा. पहले एक मेथड से इक्वेशन मुझे बताओ क्या है. ओके काजल दास. राइट आनंद, राइट. क्या इक्वेशन आया है? राइट द इक्वेशन इन योर चैट. राइट द इक्वेशन. चंदन कुमार नोटेड. भोसले नोटेड. धीरज नोटेड. I want everyone to do it. रोशन कुमार डोंट वरी, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे का बैकअप करें. अरे सभी लोगों का आनंद आया है, तुम्हारा क्यों नहीं आएगा? नवदीप दानचरण नोटेड. रोशन कुमार अपना बैकलॉग क्लियर कर लें, जब तक मैं ले रहा हूँ आपके बैच में क्लास, ये चलता रहेगा. निशांत कुमार, मुन्ना कुमार नोटेड. रमेश कुमार नोटेड. अरे नए बैच वाले बच्चे किसी का आंसर तो आया नहीं. राइट ना? बाकी सभी बैच में आंसर आ रहे हैं. न्यू बैच, जुलाई लास्ट वाला जो बैच है, तो राइट आंसर. अनूप नोटेड. एक क्वेश्चन छोटा सा दिया है, जस्ट मैं देख रहा हूँ कि बन पाता है कि नहीं. अंजलि नोटेड. उमेश कुमार वर्मा, कुछ और आ रहा था, लिखो ना क्या आ रहा है. 3 मेथड बताया, किसी एक मेथड से बना लो. जो भी आंसर जिसका आया है उसको ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए. अगर तीनों पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब आंसर सही है. मतलब आंसर सही है. न्यू बैच, तुम्हारा कुछ चैट आ नहीं रहा है, कुछ रॉन्ग हो गया है सर. अच्छा आया चैट तो है. सुभाष को थोड़ा सही करो ना. ये सब क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो इसके लिए था. चलिए ठीक है. अब बहुत बड़ा आंसर दिया. तुम्हें मान लो पहले मेथड से पासिंग, इसका नाम रखो पास ए, और इसका नाम रख लिया बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट. तो प्लेन थ्रू ए, प्लेन थ्रू ये सी है, प्लेन थ्रू ए क्या लिखोगे? ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई प्लस 1 प्लस सी इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0. फर्स्ट पासिस थ्रू बी एंड सी. पुट करो बी क्या है? 3 4 माइनस 3 पुट करोगे तो ये क्या होगा? 2a. 4 पुट करोगे तो 5b एंड माइनस 2 माइनस 4c इक्वल टू 0 एंड 2 0 माइनस 2 पुट करो, 2 माइनस 1 a फिर 0 0 प्लस 1 प्लस b फिर माइनस 2 माइनस 4c इक्वल टू 0. यही है. तो ABC निकालना है तो एक तरीका तो डायरेक्टली लिख लो a बाई b बाई c बाई a के लिए. इसके बाद वाला 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20 और ये माइनस 4 माइनस 20 प्लस 4 माइनस 20 प्लस 4 क्या होगा? माइनस 16. फिर b के बाद माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 8 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 8 4 c बाई 2 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3. या पुट कर लो फर्स्ट में. तो फर्स्ट इंप्लाइज माइनस 16 एक्स माइनस 1 प्लस 4 वाई प्लस 1 प्लस नहीं सी का माइनस 3 है तो माइनस 3 जेड माइनस 2 0. दिस इज माइनस 16 एक्स प्लस 4 वाई माइनस 3 जेड. ये प्लस 16 20 प्लस 6 प्लस 26 इक्वल टू 0. यही इक्वेशन है.
दिस इज द इक्वेशन। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 26। ठीक है, सीरियस, ये फर्स्ट मेथड से बताया। अब मुझे लगता है कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो रहा है, तो आप पहले b का कोफिशिएंट लिखिए यहाँ पे 5 1, फिर c का कोफिशिएंट माइनस 4 4, फिर a का कोफिशिएंट 2 1, फिर b का कोफिशिएंट 5 1। अब देखो ऐसे 5 इंटू माइनस माइनस 20, माइनस और माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 4 माइनस 60, फिर माइनस 4 प्लस हो जाएगा 8 माइनस 4, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 8 4 2 माइनस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 3। आप डायरेक्टली करो या ऐसे लगा लो, अपने घर पे बाकी दो मेथड चेक करना सेम आंसर आना चाहिए। ये समझने के बाद नो इशू आप, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, सीधा हम डायरेक्टली अलजेब्राइक लगा रहे हैं, तो वेक्टर वाला चीज नहीं कर रहे हैं। रेस्ट टू मेथड यू अप्लाई एट योर होम, और देखना रेस्ट टू मेथड यू अप्लाई योर, अरे फर्स्ट मेथड बहुत आसान सा है, कुछ ऐसा है नहीं भाई। अब मैं मान लो कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लानर, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लानर, टू बी कोप्लानर, भाई 4 पॉइंट एक ही प्लेन में है कि नहीं। तो मान लो ये प्लेन है, इसका भी बहुत सारा तरीका है, तो पिछला 3 तरीका बताया वो सब लगेगा इसमें, है ना। मान लो तुम्हें ए बी सी डी 4 पॉइंट पता है, ये एक ही प्लेन में है कि नहीं, हाउ टू फाइंड। तो पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, कि भाई किसी भी यूजिंग 3 पॉइंट्स, यूजिंग 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4, फाइंड द प्लेन इक्वेशन, एंड सो, ये सो करो कि जो इक्वेशन है, सो इट पासेस थ्रू द फोर्थ पॉइंट। ये कर सकते हो ना कि किसी भी 3 पॉइंट को यूज करके प्लेन निकाल लो और देखो कि चौथा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोप्लानर हो जाएगा। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड ये भी लगा सकते हो। अब देखो एक चीज और, आप यूजिंग 3 पॉइंट यू आर ट्राइंग टू फाइंड द प्लेन, आप कोई मेथड लगा सकते हैं, जो पीछे तीनों मेथड कोई एक मेथड लगा लो प्लेन का इक्वेशन निकालने। दूसरा मेथड है कि 3 पॉइंट को लगा के तुम प्लेन का इक्वेशन, तो ये बनता है पता है ना, ये प्लेन है। अगर ये चौथे पॉइंट से भी पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगर मान लो ये प्लेन है हमारा, प्लेन थ्रू ए बी सी यही है, इट पासेस थ्रू डी, ये शो करना है, टू सो इट पासेस थ्रू, डी, डी मान लो एक्स, इट्स टू सो इट पासेस थ्रू डी, डी सपोज डी इज x4, डी इज x4 y4 z4, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स वाई जेड पुट कर लो उसको, x4 y4 z4 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, ये डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, ये भी चेक कर लो, राइट। सबको ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी किए हम लोग प्लेन वाला। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट अपने उसको यूज करते हुए अब आपको करना है बारी बारी से क्वेश्चन। टिल नाउ एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट, टिल नाउ एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्लास के साथ रहें, क्लास के साथ पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। अभी अगला 1-2 महीना बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, तो आप बी विद द क्लास, बी विद द क्लास। अब अगले 2 महीने बी विद द क्लास, देखो कितने सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। रिवाइज करते रहें, जो क्वेश्चन होमवर्क मिलता है करते रहें, ठीक है, अपने आप सब हो जाएगा, राइट। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। प्रॉब्लम है छोटे छोटे ही है, बस कॉन्सेप्ट आपका ठीक होता रहेगा, यूज होता रहेगा पीछे। फाइंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द एक्सिस बाय द प्लेन, है ना, x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9, फाइंड ऑल्सो द डीसी, डायरेक्शन कोसाइन, find also the DC, direction cosine of the normal to the plane. Do it, करें फटाफट। Do this and अपने चैट में आंसर भेजो। मनदीप नोटेड, अंजलि नोटेड,
साकेत नोटेड, श्वेता, मुन्ना कुमार, पूनम नोटेड। अरे सब लोग आंसर करो, अगर 3D सीखना है तो 3D आसान है, मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा ही कॉन्वेंशनल सब्जेक्ट है। आकांक्षा यादव नोटेड, काजल दास, धीरज कुमार, प्रिया, आयुषी, सचिन, सुमन नोटेड। अजरंगी कुमार, ये क्या लिखे हो, नोटेड दिस। उमेश श्याम मिश्रा नोटेड। अरे सब लोग आंसर करो। श्वेता नोटेड, संगीता रॉय, रमेश कुमार, अनूप, मुन्ना कुमार। कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। न्यू बैच प्लीज रिस्पॉन्ड, सबसे कम रिस्पॉन्स तुम्हारी बैच से आता है। मुझे पता है कितने बच्चे लाइव देख रहे हो, आई नो दिस। हर एक बैच में कितने बच्चे लाइव है, कौन कौन लाइव है, पता होता है। कुछ लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। गुड्डू कुमार, तुम डीसी लिखा है, इंटरसेप्ट तो लिखो। चलिए ठीक है, इंटरसेप्ट निकालने का बहुत सारा तरीका है कि भाई एक्स एक्सिस क्या इंटरसेप्ट मैंने बताया भी था, y0 z0, y एक्सिस क्या इंटरसेप्ट है x0 z0, z एक्सिस क्या इंटरसेप्ट है x0 y, पुट करो सब आ जाएगा। नहीं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल दो, तो 9 से डिवाइड करो, 9 प्लस 2y/9 माइनस 2z/9 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x/9 y/9/2 प्लस z/-9/2 1। तो इंटरसेप्ट क्या आ गया, इंटरसेप्ट क्या है, तो 9 9/2 एंड -9/2 ये। अब तुम्हें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 2 -2 डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का द प्लेन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसके स्क्वायर कर लो, प्लस करो, स्क्वायर रूट से डिवाइड करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर रूट 3। सो देयरफॉर 1/3 2/3 माइनस 2/3 क्या है, डीसी ऑफ नॉर्मल, है ना। क्या है, क्योंकि सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ये क्या आएगा, 3 आएगा, डिवाइड कर दिया उसे। सीरियस, अब ये भेजना था, इसमें क्या दिक्कत है, एनी डाउट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान सा प्रॉब्लम। सो दैट द प्लेन, so that the plane is the plane x plus 2y minus 3z, x plus 2y minus 3z minus 14 equal to 0 is perpendicular to each of the planes, कौन से planes, ये each of the following planes। एक है 2x plus 5y, 2x plus 5y plus 4z plus 1 equal to 0। दूसरा है 4x plus 7y, 4x plus 7y plus 6z, 4x plus 7y plus 6z plus 2 equal to 0। अब ये प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे शो करोगे, बड़ा आसान सा है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, है ना। परपेंडिकुलर याद करो, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 होना चाहिए, सेम इसके और इसके में वही होना चाहिए, होगा ना, डू इट, कर लो फटाफट। होने के बाद डन लिखना, डन। चलिए, जिनका नहीं आया, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, नॉर्मल का 1 2 माइनस 3, इसका क्या है 2 5 4। तो देखो सीधा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 क्या आएगा बताओ, 2 और 10 में 0 आ गया, ये इसके परपेंडिकुलर। दूसरा सिंस 1 इंटू 4 प्लस प्लस 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 6, है ना, ये भी 0 आएगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर। वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो लिखा था कॉस थीटा वाला एंगल थीटा 90 कंडीशन लिखा था ना, दो प्लेन का परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल का होते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये होमवर्क है जो अभी दे रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
find the equation of plane passing through the points 1 1 0, 1 2 1 and -2 2 -1, -2 2 -1. आंसर इज 2x plus 3y -3z इक्वल टू 5. ये आपका होमवर्क है, करना है इसको. राइट. नेक्स्ट